चाहेंगे। नंबर्स ऑल अराउंड परफॉर्मेंस जिस हिसाब से हम देख रहे हैं काफ़ी बेहतरीन रहा है, सारे सेगमेंट्स ने अच्छे से परफॉर्म किया है। तो शुरुआत यहीं से करें सर, कैसे देखे आपने नंबर्स, आपके ओपनिंग कमेंट्स, और उसके बाद हम डिटेल्स में चर्चा करें। जी बिल्कुल, जहाँ तक नंबर का सवाल है, आपने देखा कि परफॉर्मेंस, जैसा कि हम लोगों ने हमेशा बताया है कि रेमंड एज अ ब्रांड इतनी स्ट्रांग है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना स्ट्रांग है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी स्ट्रांग है, वो क्लियरली जब अनलॉक के बाद मार्केट खुलती है तो हम देख सकते हैं। उस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो रेवेन्यू का ग्रोथ है कंपेयर टू प्री पैंडेमिक लेवल करीब करीब 20% का ग्रोथ दिखाया है। ऑब्वियसली हम लास्ट ईयर से बात नहीं करते क्योंकि सेकेंड वेव का इम्पैक्ट था, तो हम प्री पैंडेमिक लेवल से बात करते हैं, तो उसमें हमको ग्रोथ देखें। सेकेंड, हमारा जो एक बहुत बड़ा सेक्टर डेवलप कर रहे हैं हम, वो रियल एस्टेट का, क्योंकि रियल एस्टेट को हम जो कि पहले मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड की तरह से देखते थे, अभी पूरी तरह से हमारा बिजनेस है। और उसमें जो हमने सेल्स वेलोसिटी देखी है, कंस्ट्रक्शन पेस देखी है, तो हमारा जो रेवेन्यू का ड्राइव है वो बहुत अच्छा देखने को मिला है। तो इन दोनों को मिला के हमने 1750 करोड़ का रेवेन्यू डिलीवर किया। दूसरी तरफ अगर हम एबिडा मार्जिन की बात करें, तो एबिडा मार्जिन जो 13.4% है, वो फर्स्ट क्वार्टर, जो कि सीजनली वीक क्वार्टर रहता है टेक्सटाइल बिजनेस के लिए, उसके बिना भी हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस 13.4% मार्जिन से डिलीवर की है और 235 करोड़ का एबिटा। इसमें दो चीज हमने किया है, वो है कॉस्ट के ऊपर फोकस। जो पिछले 2 साल से हमारा कॉस्ट के ऊपर फोकस है, हमने जो 350-400 करोड़ का कॉस्ट रिडक्शन सस्टेनेबल बताया है, वो अचीव कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि अगर हम प्री पैंडेमिक लेवल देखें, तब से अभी तक अच्छी तरह से 12 से 13% का इन्फ्लेशन आया, किंतु उस इन्फ्लेशन को पूरी तरह से हमने बीट किया और हमारा ओपेक्स कॉस्ट इन स्पाइट ऑफ हायर रेवेन्यू बाय 19%, स्टिल हमारा ओपेक्स कॉस्ट सेम लेवल पे था। तो क्लियरली हमारा जो ओपेक्स कॉस्ट का रिडक्शन था, वो पूरी तरह से हेल्प कर रहा है प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने का। दूसरा, जो नेट इनकम है, वो भी हमने 81 करोड़ करी। अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो फर्स्ट क्वार्टर में रेमंड का हमेशा परफॉर्मेंस, जो पैक मार्जिन रहता है, वो काफी नीचे रहता है। तो इस तरीके से हमने ओवरऑल सारे बिजनेसेस में अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ देखी और कॉस्ट ड्राइव के कारण अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली है। ठीक है सर, अब जो डिमांड सिनेरियो है पर्टिकुलरली बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सारे सेगमेंट्स में आप देखें, भारत में इन्फ्लेशन की बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन कंज्यूमर सेंटिमेंट में कोई ज़्यादा असर नहीं हो रहा है जो आपके नंबर्स में दिख रहा है, और डिमांड जो है वो सारे सेगमेंट्स में बहुत अच्छा है। इसके बारे में थोड़ा समझाइए सर। जी बिल्कुल, अगर आपकी बात एकदम सही है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो अपने देश में चल रहा है पिछले कुछ वर्षों से, और आगे भी दिख रहा है कि अपना इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है, हाई जीडीपी ग्रोथ होने वाली है, उसका क्लियरली बेनिफिट हमारी जैसी कंपनी, जो कि कंज्यूमर के लिए, जो हमारा इंडिया का कॉमन मैन है, उसके लिए हम खड़े हैं। आज जो 97 ईयर्स की हमारी हिस्ट्री है, वो यही डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि जो कॉमन मैन है, जो कंज्यूमर ऑफ इंडिया है, उसके लिए हम क्या कपड़े बनाते हैं, क्या करते हैं। तो देखिए, जो आदमी की 3 जरूरतें होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, हम 2 सेगमेंट में हैं, कपड़ा और मकान। कपड़ा तो क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेटेड है, और क्योंकि हमारे डिस्क्रिशनरी स्पेंड में आता है, और लोगों ने पिछले 2 साल में अपना सेलिब्रेशन नहीं किया, वेडिंग इतनी नहीं हुई, तो अभी सब लोग खुल के वेडिंग में आ रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एक इकोनॉमिक बिल्कुल, ग्रोथ और साथ साइकिल ही साथ हम स्टार्ट हो गई है। मकान भी देख रहे हैं कि डेफिनेटली आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म किया है। तो रोटी कपड़ा तो है ही सही, सो रोटी तो नहीं, लेकिन कपड़ा और मकान तो है ही सही। हम आशा करते हैं कि रोटी में भी आप बहुत जल्द आ जाए। जोक्स असाइड सर, पर इन्फ्लेशन की जिस तरीके की सिचुएशन है, रियल एस्टेट की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली रॉ मटेरियल प्राइसेस, सीमेंट, स्टील, सबके प्राइसेस की वजह से मार्जिन पर थोड़ा सा असर हुआ है। तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए सर यहाँ पर आगे? जी देखिए, प्राइस हाइक जो स्टील का और सीमेंट का आया, वो हमको भी इम्पैक्ट करता है, सबको इम्पैक्ट करता है। किंतु हमारे जो प्रोडक्ट हैं और जो हम उसमें एम्यूनिटीज दे रहे हैं, उसके कारण, प्लस हमारी जो सेल्स वेलोसिटी है, उसके कारण हमको ये अच्छा प्रदर्शन मिला कि हमने प्राइस इंक्रीज पिछले 6 महीने में
करीब करीब 3 बार प्राइस इंक्रीज कर चुके हैं अपने प्रोडक्ट की, रियल एस्टेट अपार्टमेंट्स की, जो कि मोर देन ऑफसेट कर चुकी है जो इंक्रीज इन दी कॉस्ट ऑफ स्टील एंड सीमेंट है। और इसी के कारण अगर आप देखें तो हमारा क्वार्टरली मार्जिन इतने बड़े रेवेन्यू के बाद भी ऑलमोस्ट जो 300 करोड़ रेवेन्यू टच कर रहा है, उसके बाद हम 27.5% का EBITDA डिलीवर कर रहे हैं। तो जो क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हमारा फोकस एंड प्राइस रियलाइजेशन इज एब्सोल्युटली डिसेंट इन ऑर्डर टू ऑफसेट द प्राइस इंक्रीज फॉर द सीमेंट एंड स्टील। अच्छा सर, ये इस बार डिमांड जो है वो पर्टिकुलरली क्लोथिंग की हम बात करें, बहुत बढ़िया रहा है। आपने पहले भी बताया कि जो समर वेडिंग वगैरह जो थे उसमें काफ़ी अच्छे से सीज़न रहा है, लेकिन अब यहाँ से आगे फेस्टिव सीज़न आ रहे हैं, फिर और वेडिंग सीज़न वगैरह रहेंगे नवंबर दिसंबर में। सो ऑब्वियसली डिमांड जो है वो इस सेगमेंट में भी काफ़ी रेजिलियंट रहेंगे। जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि हमारी बुकिंग बहुत अच्छी आई है, जो कि क्लियरली हमको ये कॉन्फिडेंस देती है कि आगे जो अगले 6 महीने हैं, पहले तो दिवाली, दशहरा, उसके बाद जो वेडिंग है, वो काफी अच्छा हमको कॉन्फिडेंस देती है कि मार्केट अच्छी रहेगी और हमारी बुकिंग हमको ये डेमोन्स्ट्रेट करती है। दूसरा मैं एक और बताना चाहूंगा कि जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है, जो गारमेंट का एक्सपोर्ट सेगमेंट है, वो भी काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक तो China+1 की जो हमारे को एडवांटेज है वो क्लियरली बहुत पॉजिटिव है। हमने पिछले 6 महीने में करीब करीब 8 से 10 नए कस्टमर एक्वायर किए हैं B2B में, जिन्होंने करीब करीब ऑलमोस्ट आप ऐसे समझ लें कि 10 से 12% का एडिशनल वॉल्यूम हमको बिजनेस दिया है। तो क्लियरली ये एक अच्छा समय देखने को मिलता है बोथ डोमेस्टिक मार्केट एंड एक ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट्स में। ठीक है सर, अब रियल एस्टेट सेगमेंट में कोई नए प्रोजेक्ट्स वगैरह, कोई नए लैंड पार्सल को लेकर कोई योजना है सर? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो हमने एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया है बांद्रा में, मुंबई में, जो कि करीब करीब हमारा पोटेंशियल है करीब 2000 करोड़ का रेवेन्यू का। जैसा कि मैंने बताया कि रियल एस्टेट का बिजनेस जो कि मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड से हमने स्टार्ट किया था, किंतु अभी सॉरी फुल फ्लेजेड बिजनेस है जो कि हम इसको आगे बढ़ाते ले जाएंगे। और हमने एक बहुत अच्छी टीम बिल्ड करी है, जो कि टीम ड्राइव करती है पूरे प्रोजेक्ट को। और हम क्लियरली बताना चाहेंगे कि हम लैंड एक्विजिशन में नहीं जाएंगे जिसमें कि कोई पैसा ब्लॉक हो, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा फोकस है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स एंड वैल्यू क्रिएशन। उसके कारण हम कोई भी लैंड पार्सल नहीं खरीदेंगे, हम जॉइंट डेवलपमेंट में जाएंगे जिसमें हम अपनी सेल्स की एक्सपर्टीज, कंस्ट्रक्शन की एक्सपर्टीज, वो दोनों लाएंगे। लैंड जिसकी है उसके साथ पार्टनरशिप करके उनको सर्टेन रेवेन्यू शेयर देंगे और हम प्रोजेक्ट इन टाइम डिलीवर करके और कस्टमर को जो खरीदेगा उसको एक बेटर लाइफस्टाइल देने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, और एक आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो है ये जो ऑटो और टूल्स हार्डवेयर सेगमेंट जो है हमारा, इसमें ऑब्वियसली जो ईवीज़ वगैरह के लिए आजकल काफ़ी ज़्यादा अपडेट आ रहे हैं, तो इसमें कैसा सिचुएशन आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल सर? जी, हम लोग देखते हैं, पहली बात तो हमारा जो ऑटो का सेगमेंट है वो इंडिया की मार्केट के करीब करीब 65% डोमेस्टिक मार्केट शेयर में जिस प्रोडक्ट में हम डील करते हैं उसमें है। और जहां तक ईवी का सवाल है, हम क्लियरली अपॉर्चुनिटी तो इवैल्यूएट करते हैं, बट एक बहुत खास बात यह है कि एटलीस्ट इंडिया में फॉर द नेक्स्ट फोर्सिएबल फ्यूचर इवन जो आईसीई इंजन है उसकी भी काफी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। और उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए हमने अभी एक्सपेंशन भी किया है अपनी कैपेसिटी का, जिसके कारण कि हम डिमांड को कैटर करें। दूसरा, इस सेगमेंट में ऑटो कंपोनेंट बिजनेस में जो हमारा है उसमें अभी भी हम करीब करीब 63% एक्सपोर्ट करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट काफी बड़ी है जिसको कि केटर करते हैं और उसका बेनिफिट हमको मिलता है।